कर्तावे स्तोत्रम दैवंतिनु स्तोत्रम, प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा और स्तुति और आराधना करे। प्रियो, आज का यह दिन यहोवा ने बनाया है, इसलिए वचन कहता है हम इसमें आनंदित और मगन हो। हालेलुया। परमेश्वर विश्वास योग्य है, किसी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। वचन कहता है कि उसकी आंखें लगातार धर्मियों की ओर बनी हुई रहती है। हालेलुया। मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूँ आज के सुंदर और पवित्र समय के लिए, जब वो फिर एक बार हमारे मध्य में अपने वायदे को पूर्ण करने के लिए उपस्थित है, क्योंकि वो अपने वायदे का पक्का परमेश्वर है। हालेलुया। प्रियो, हमारे पास अनगिनत कारण है कि हम यहोवा को धन्यवाद दे सके। कल मैं परमेश्वर के एक सेवक के द्वारा प्रभु के वचनों को सुन रहा था, और वो बता रहे थे कि सुलेमान राजा ने एक ही दिन में 1,44,000 बैलों और बछड़ों का बलिदान दिया, ताकि वो परमेश्वर को प्रसन्न कर सके। हालेलुया। और अब नए वाचा में मुझे और आपको बछड़े और बकरों का बलिदान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वचन तो कहता है कि धन्यवाद के बलिदान ही को तू चढ़ाना, क्योंकि धन्यवाद के बलिदान चढ़ाने वाला जीवित परमेश्वर की महिमा करता है। हालेलुया। जब मैं उस वचन को सुन रहा था तो मैं सोच रहा था, एक दिन में 1,44,000 बछड़ों और बकरों का बलिदान कितनी बड़ी बात है। क्या हम इसका 10% भी धन्यवाद रोज प्रभु को देते हैं क्या? 14,400 टाइम्स 1,44,000 का दशमांश जो है वो 14,400 होता है। Amen। 14,400। क्या आप 14,000 बार भी, 14,000 छोड़िए जी, क्या आप 1400 टाइम्स भी रोज प्रभु को धन्यवाद 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 बोलते हैं क्या? ये सोचने का विषय है। आमीन। हमको सुलेमान की आशीषें चाहिए, हमको अब्राहम, इसहाक और याकूब की आशीषें तो चाहिए, लेकिन क्या हम इसहाक, अब्राहम और याकूब और मूसा और बाकी परमेश्वर के सेवकों के जैसे बलिदान करते हैं क्या? हालेलुया। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। परमेश्वर से प्रार्थना में आशीषें मांगना बहुत आसान है, बहुत आसान है। और जब हमें वो आशीषें मिलती है तो हम आनंद मनाते हैं, आशीषें नहीं मिलती है तो हम प्रभु को कोसने लगते हैं। हालेलुया। ये इस विषय पर जरूर सोचिएगा। परमेश्वर कल, आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है, ऐसा वचन में लिखा है प्रभु के लोगों। परमेश्वर अपनी वाचा से कभी बदलता नहीं है, लेकिन वो हमें धीरज में स्थिर रहने के विषय में कहता है। पर धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, लेकिन धर्मी परीक्षा में अस्थिर हो जाते हैं और फिर हम प्रभु को कोसने लगते हैं। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। ये वो समय है जब हमें हर परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद देना है, क्योंकि वो धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। कल जो वचन हमने सीखे, कल जो मैंने आपको बताया कि जब आपके ऊपर भय आता है तो भय आपको आलसीपन की ओर, लेजीनेस की ओर लेकर जाता है। और मैं यहोवा का हृदय की गहराई से धन्यवाद देता हूँ। कल मुझे कुछ लोगों के फ़ोन आए थे और उन्होंने मुझे कहा कि उन्होंने अपने जीवन की गवाही को मेरे साथ शेयर किया, और उन्होंने कहा, पास्टर कल आपने जिन बातों को बताया हम उससे 100% सहमत है, क्योंकि हमने अपने जीवन में उन बातों को अनुभव किया है। हालेलुया। जब हम अभिषेक के बहाव में बढ़ रहे होते हैं और अचानक से अगर हमारे ऊपर किसी बात में भय आता है, तो हमें परमेश्वर के उस कार्य को वो भय आगे बढ़ने से रोक देता है। हालेलुया। ये वचन ही है जो आपको बंधनों से आज़ादी दिलाते हैं। हालेलुया। कई बार हम विचारों के बंधन में बंध जाते हैं, लेकिन जब परमेश्वर की वाणी आपके विचारों को तीर के नाई कार्य करती है, तो परमेश्वर आपको बंधनों से आज़ाद कर देता है। हालेलुया। इसीलिए वचनों का सुनना, उसको समझना और उस पर चलना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। प्रभु इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। आज का यह दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है ताकि हम उसकी वाणी का आदर कर सके। और आज हम कुछ वचन पढ़कर फिर प्रभु के महिमा के कार्य में आगे बढ़ेंगे। और आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वे पाए जाते हैं भजन संहिता उसका 35 अध्याय, उसके 20 से लेकर 28 वचन हम पढ़ेंगे। साम्स चैप्टर 35 वर्सेस 20 to 28। 20 से लेकर 28 वचन, भजन संहिता 35। वचन कहते हैं, क्योंकि वे मेल की बातें नहीं बोलते, परंतु देश में जो शांतिपूर्वक रहते हैं उनके विरुद्ध छल की कल्पनाएं करते हैं। उन्होंने मेरे विरुद्ध मुंह पसार के कहा, आहा आहा, हमने अपनी आंखों से देखा है। हे यहोवा, तूने तो देखा है, चुप न रहे। हे प्रभु, मुझसे दूर न रहे। उठ, मेरे न्याय के लिए जाग। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे प्रभु, मेरा मुकदमा निपटाने के लिए आ। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तू अपने धर्म के अनुसार मेरा न्याय चुका और उन्हें मेरे विरुद्ध आनंद करने न दे। वे मन में न कहने पाए, आहा, हमारी तो इच्छा पूरी हुई। वे यह न कहे, हम उसे निगल गए हैं। जो मेरी हानि से आनंदित होते हैं
उनके मुंह लज्जा के मारे एक साथ काले हों। जो मेरे विरुद्ध बढ़ाई मारते हैं वे लज्जा और अनादर से ढप जाए। जो मेरे धर्म से प्रसन्न रहते हैं वे जय जयकार और आनंद करें और निरंतर कहते रहे, यहोवा की बढ़ाई हो। जो अपने दास के कुशल से प्रसन्न होता है, तब मेरे मुंह से तेरे धर्म की चर्चा होगी और दिन भर तेरी स्तुति निकलेगी। हालेलुया। ये परमेश्वर के वचन हैं जो कहते हैं, वे मेल की बातें नहीं बोलते, परंतु देश में जो शांति पूर्वक रहते हैं उनके विरुद्ध छल की कल्पनाएं करते हैं। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमारे शत्रु के विरोध में बोल रहा है। देखिए, एक बात हमेशा ध्यान में रखिए, इफिसियों 6:12 कहता है, हमारा मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं है। आमीन। वो ताकतें हैं जो हमें दिखती नहीं है, और वचन कहता है ये वो ताकतें हैं जो हमारे विरुद्ध छल की कल्पनाओं को करते हैं। उन्होंने मेरे विरुद्ध मुंह पसार के कहा, आहा, हमने अपनी आंखों से देखा है। आमीन। कई बार झूठे साक्षी आपके जीवन में आपके विरोध में खड़े होते हैं, और मैं आपको बताऊं, अक्सर वो आपके अपने आसपास के करीब के लोग रहेंगे। हालेलुया। जब तक आपके संबंध उनके साथ अच्छे हैं तब तक सब सही रहेगा। आप अगर उनके कहे अनुसार करेंगे तो सब सही रहेगा, पर जब वे कुछ गलत करते और जब आप उनके विरोध में हो जाएंगे या आप उनके साथ नहीं खड़े रहेंगे, तब वचन कहता है उन्होंने मेरे विरुद्ध मुंह पसार के कहा। हालेलुया। हमेशा ध्यान में रखिएगा, शत्रु चालाक है। आमीन। और ये जो मुंह आपके विरोध में मुंह पसार के कहने वाले जो लोग हैं ना, ये अक्सर आपके आस पड़ोस के आपके अपने लोग ही होंगे। आप इस बात का अनुभव जरूर पा चुके होंगे। आमीन। हे यहोवा, तूने तो देखा है, चुप न रहे। हे प्रभु, मुझसे दूर न रहे। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पर दाऊद उसके विरुद्ध जो मुंह पसार रहे हैं उनसे जाकर झगड़ा नहीं कर रहा है, उनके विरोध में नहीं जा रहा है। वो कहाँ जा रहा है? वो यहोवा के पास जा रहा है। हे यहोवा, तूने तो देखा है प्रभु, तू चुप ना रहे। वो अपनी प्रार्थनाओं को स्वर्ग के परमेश्वर के पास लेकर जा रहा है। हे प्रभु, तू मुझसे दूर न रहे। मैं आपको आज इनकरेज करना चाहता हूँ, अगर आज आप किसी ऐसी परिस्थिति में हैं तो निराश नहीं होना, आशा में बने रहना, है ना। हताश और निराश और उदास नहीं होना। अपनी प्रार्थनाओं को लेकर यहोवा के पास जाना। यहोवा आपकी प्रार्थना का उत्तर जरूर देगा। आमीन। उठ मेरे लिए, मेरे न्याय के लिए जाग। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे प्रभु, मेरा मुकदमा निपटाने के लिए आ। आमीन। आपका वकील, आपका एडवोकेट, आपका परमेश्वर यीशु नासरी है। आप अपने जीवन की बातों को लेकर, जैसे यहाँ दाऊद अपने शत्रु के विरोध में शत्रु के सामने नहीं जा रहा है, परंतु शत्रु से विजय पाने के लिए वो परमेश्वर की ओर अपनी आंखों को लगा रहा है। आज जरूरत है, शत्रु हमें बरगलाता है, वो हमें इतना उकता देता है, इतना उकसा देता है कि हम उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं। आमीन। आपको और मुझे युद्ध लड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि स्वर्ग के परमेश्वर पिता ने आपसे और मुझसे इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र उस कलवरी पर मेरे और आपके लिए दे दिया, और अब वो हमारा न्याय पूरा करने वाला परमेश्वर बन गया है। हालेलुया। आगे वचन कहता है, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तू अपने धर्म के अनुसार मेरा न्याय चुका और उन्हें मेरे विरुद्ध आनंद न करने दे। वो शत्रु से जाकर नहीं भिड़ रहा है, वो यहोवा के पास अपने गिड़गिड़ाने को लेकर जा रहा है कि हे प्रभु, तू मेरे शत्रु को मेरे विरुद्ध आनंद न करने दे। आज अगर आपके पास ऐसे कोई विषय है तो आप मनुष्य से ना भिड़ना जाकर आप परमेश्वर के पास जाना। परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर जरूर हाँ और आमीन में देगा। हालेलुया। वे मन में न कहने पाए, आहा, हमारी तो इच्छा पूरी हुई। वे यह न कहे, हम उसे निगल गए हैं। हालेलुया। देखिए, संसार का ये नियम है कि अगर आप उन्नति कर रहे हैं, आपकी तरक्की हो रही, तो आपको दबाएंगे, लेकिन अपने मुकदमे को लेकर यहोवा के पास जाना सीखे। मैं आपसे वायदा करता हूँ, जितने आपकी कंप्लेंट्स लेकर आप परमेश्वर के पास जाएंगे, परमेश्वर ये कोई परमेश्वर का स्थान कोई इंडियन कोर्ट नहीं है, या कोई संसार में जो नियमावली बनाई गई है, या जो एक कोड बनाया गया है, या जहाँ पर न्याय चुकाया जाता है। ये कोई मनुष्य की सभा नहीं है जहाँ पर झूठ को सच और सच को झूठ किया जाता है। परमेश्वर के पास जब आप अपने न्याय के लिए जाते हैं, परमेश्वर न्याय का, धर्म का परमेश्वर है, वो अच्छा ही कार्य आपके लिए करेगा। हालेलुया। आमीन। वचन कहता है, जो मेरी हानि से आनंदित होते हैं उनके मुंह लज्जा के मारे एक साथ काले हो। और ये परमेश्वर जरूर करेगा, जरूर करेगा, ये मैं आपसे वायदा करता हूँ। जो
आपके हानि से आनंदित होते हैं, परमेश्वर उनके मुख को ज़रूर लज्जास्पद करेगा, ज़रूर उनके मुँह काले होंगे। आमीन। क्यों? क्योंकि भजन संहिता 34:5 आपसे वायदा करता है कि जितनों ने यहोवा की ओर दृष्टि की उनका मुंह काला नहीं हुआ। आमीन। आप अपने मुकदमे को लेकर जब प्रभु के पास जाएंगे, परमेश्वर उनके मुख को काला करेगा और आपके मुख पर ज्योति को चमकाएगा। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। आमीन। जो मेरे विरुद्ध बड़ाई मारते हैं वे लज्जा और अनादर से ढक जाए। हालेलुया। और ये यहोवा जरूर करेगा, क्योंकि यहोवा परमेश्वर मेरा स्वर्गीय पिता अपने वायदे का पक्का और सच्चा परमेश्वर है। प्रियो, हालेलुया। जो मेरे धर्म से प्रसन्न होते हैं वे जय जयकार और आनंद करें और निरंतर कहते रहे यहोवा की बढ़ाई हो। हालेलुया। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। आमीन। वो राजाओं का राजा है। आप उसकी स्तुति आराधना में बने रहे और परख कर देखिए वो कैसे आपके लिए युद्ध को जीतता चला जाता है। हालेलुया। 28 वचन कहता है, तब मेरे मुंह से तेरे धर्म की चर्चा होगी और दिन भर तेरी स्तुति निकलेगी। हालेलुया। नो मैटर वॉट एवर सिचुएशंस यू आर गोइंग थ्रू राइट नाउ, बट दिन भर प्रभु मेरे मुख से तेरी स्तुति होने पाए। राजा, मेरे मुख से धन्यवाद के बलिदान दिन भर में तुझे चढ़ाता रहूं। प्रभु, अपने जीवन की हर परिस्थिति में मेरा ध्यान तेरी ओर रहने पाए। राजा, हर परिस्थिति में मैं तुझे धन्यवाद देते रहूं। ये आपकी रोज की प्रार्थना होनी चाहिए। हालेलुया। आमीन। प्रिय, परमेश्वर किसी भी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। अपनी आंखों को प्रभु की ओर लगा कर रखे और परख कर देखे कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर आज के इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम अपना समर्पण परमेश्वर को करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए फिर एक बार मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। राजा, तो अपने विश्वास योग्यता के अनुसार फिर एक बार हमारे मध्य में है। प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आने वाले वचनों को समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय बुद्धि, समझ और ज्ञान से भरकर तैयार कर। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, इस समय जब हम तेरे वचन को सुनते हैं, हमारे ध्यान को भटकाने वाली शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं को जो हमारे विरोध वो आज के दिन तय कर चुका है राजा, उन सारी योजनाओं का खंडन यीशु नासरी के नाम से हम अपने जीवन से करते हैं। राजा प्रभु जी, हमारे साथ हो, हमारी सहायता और मदद कर। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। प्रार्थना को स्वीकार किया, ऐसा विश्वास करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। ये समय है जब हम फिर एक बार प्रभु की वाणी में जाएंगे। कल हमने कुछ बातों को सीखा, मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूँ। कल के वचनों के द्वारा परमेश्वर ने लोगों को आशीषित किया है। कल हमने तीसरी बात सीखी थी जो परमेश्वर के हमारे अंदर के बहने वाले अभिषेक को बहने से रोकती है। एंड एज आई टोल्ड यू यस्टरडे, your anointing operates through risk but fear makes you lazy. हालेलुया। देखिए, आपके अंदर के अभिषेक के बहाव को बहने के लिए आपको जोखिम भरे रास्ते से होकर जाना पड़ता है। आमीन। देखिए, संसार की आंखें आपके और मेरी ओर लगी हुई है। क्यों? क्योंकि वो विश्वास करते हैं कि जब धर्मी प्रार्थना करेगा तो हमारी प्रार्थना से संसार में बदलाव होगा। आज बहुत सारे लोग आपके और हमारे पास आते हैं इस आशा के साथ कि जब ये धर्मी लोग हमारे जीवन की परेशानियों के लिए प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में देगा। आमीन। हमेशा ध्यान में रखिए कि जब आपके अंदर से अभिषेक बहता है तो अभिषेक में बहने के लिए आपको जोखिम उठानी पड़ती है, रिस्क उठानी पड़ती है। लेकिन अगर आपके ऊपर उस अभिषेक के कार्य में बहते समय अगर आपके ऊपर भय आ जाएगा तो भय आपको आलस की ओर लेकर जाता है, लेजीनेस की ओर लेकर जाता है। और आप में से, हमारे में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज अभिषेक तो उनके जीवन पर बना हुआ है पर वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना नहीं चाहते। वो आराम की सेवकाई करना चाहते हैं। कई लोग कहते हैं हम अपने घर में बैठकर यूट्यूब पर वचन सुनते हैं, हम आपके जैसा दिखावा नहीं करते हैं, हम आपके जैसा पीछे पीछे नहीं भागते हैं लोगों के। नहीं, आपको अगर अभिषेक में बहना है, अगर प्रभु ने आपको चुना है तो घर के अंदर बैठकर आप सेवकाई नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा। न जाने उस दिन परमेश्वर ने आपके लिए एक आत्मा तैयार रखी होगी जो आपसे वचन सुनकर परमेश्वर की योजना में उद्धार पाने की तैयारी कर रही होगी। हालेलुया। प्रियो, आपको सेवकाई करने के लिए
जोखिम उठानी पड़ती है, लेकिन शत्रु आपके ऊपर भय को डालता है और आपको लेजी कर देता है, जिसके विषय में कल हमने बहुत सारी बातें सीखी है। और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर ने आपको उसके बदले की आशीष जरूर कल के वचनों के द्वारा दी है। हालेलुया। देखिए, कल मैंने आपको बताया था कि एक भाई ने अपनी गाड़ी बेचकर एक सभा को करने का निर्णय लिया। मैंने आपसे कहा था उस भाई ने, संसार जब उसको देख रहा था तो शायद उनके लिए वो रिस्क थी कि अरे अपनी 4 व्हीलर बेचकर ये कैसे सभा कर सकते हैं। आप तो लोगों को सिखाते हैं कि परमेश्वर प्रयोजन करता है। हाँ, तो ये भी एक प्रयोजन होगा, प्रभु ने उसे कहा होगा, है ना। क्योंकि जब आप ऐसे कुछ बातों को प्रभु के राज्य के लिए करते हैं तो ये बाहरी लोगों को देखने के लिए शायद रिस्क होगा, लेकिन उस व्यक्ति का परमेश्वर के साथ उतना गहरा संबंध रहा होगा। हालेलुया। परमेश्वर के साथ अपने रिलेशनशिप को बिल्ड किया होगा उसने, और प्रभु की आज्ञा का उस समय वो भाई पालन कर रहा होगा। हालेलुया। जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति को प्रभु बोले कि तू अपनी गाड़ी बेचकर इस सभा का खर्चा करना तो आप भी उसी कार्य को करें। नहीं, जरूरी नहीं है परमेश्वर आपको भी अपनी गाड़ी बेचने के लिए बोले। दूसरों को कॉपी नहीं करना है। हालेलुया। उससे बेहतर है आप उस स्तर पर जाने के लिए अपने रिश्ते को परमेश्वर से बेहतर करें। हालेलुया। मेक रिलेशनशिप विद गॉड, स्पेंड टाइम विद गॉड। सी, रिलेशनशिप विल बिल्ड अप ओनली इफ यू स्पेंड टाइम विद वन अनदर। हालेलुया। आपका संबंध तभी बढ़ता और गहरा होता है जब आप एक दूसरे के साथ फेलोशिप करते हैं, जब आप एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के साथ बढ़ना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर के साथ अपने समय को बिताना पड़ेगा। हालेलुया। डोंट टेक रिस्क कॉपिंग समवन एल्स व्हाट ही इज डूइंग और व्हाट शी इज डूइंग। हालेलुया। कोई फलाना व्यक्ति 10,000 रुपए सभा के लिए डोनेशन दे रहा है, इसलिए मैं भी दुनिया के सामने अपने बड़प्पन दिखाने के लिए 10,000 का डोनेशन दूंगा। अगर आप इस बारे में सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। हालेलुया। क्या परमेश्वर ने आपसे कहा है क्या उन बातों को करने के लिए? अगर नहीं तो आपको अपने आप को जांचना होगा। हालेलुया। परमेश्वर किसी भी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। आप अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ पहले उस स्तर पर लेकर आइए ताकि आप परमेश्वर के लिए उनकी बड़ी बातों की रिस्क ले सके। हालेलुया। बट हमेशा ध्यान में रखिएगा प्रियो, अगर आप अभिषेक में बढ़ना चाहते हैं तो आपको जोखिम उठानी ही पड़ेगी। हालेलुया। आमीन। आज मैं आपसे चौथी और अंतिम बात शेयर करूंगा इस विषय में, और इसके बाद फिर हम इस विषय में को समाप्त करके नए विषय की ओर बढ़ेंगे जो भी प्रभु हमको देगा। जो चौथी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, नाउ द लास्ट थिंग व्हिच आई वांट टू शेयर विथ यू इज, इफ यू ऑनर अनॉइंटिंग इन अदर्स इट विल इंक्रीज इन यू। हालेलुया। जो लोग नोट्स लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं, इफ यू ऑनर अनॉइंटिंग इन अदर्स इट विल इंक्रीज इन यू। हालेलुया। जब आप दूसरे व्यक्ति के जीवन में, जब आप अभिषेक को, दूसरे व्यक्ति के जीवन के अभिषेक का जब आप आदर करेंगे, परमेश्वर आपके अंदर के अभिषेक को बढ़ाता चला जाएगा। हालेलुया। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। हमारा अभिषेक क्यों कार्य नहीं कर रहा है, क्यों हमारे अंदर से अभिषेक नहीं बह रहा है? क्योंकि हम दूसरों के अभिषेक का अनादर कर रहे हैं। अरे उनको क्या दिखावा करते हैं, अरे उनको क्या खाली गाते बजाते हैं, कहाँ आत्मा और सच्चाई से आराधना? नहीं। इफ यू कैन नॉट डू एनीथिंग गुड फॉर एनीवन देन डोंट स्पीक बैड अबाउट अदर्स। हालेलुया। अगर आप किसी व्यक्ति के जीवन में किसी के बारे में भला नहीं कर सकते हैं, भलाई की बातें नहीं बोल सकते, तो उसकी बुराई नहीं करना, क्योंकि उसका न्याय परमेश्वर आपके साथ करेगा। हालेलुया। अगर आप दूसरों के जीवन के अभिषेक का आदर करेंगे तो परमेश्वर आपके अंदर के अभिषेक को बढ़ाएगा। हालेलुया। कुछ बातें अभिषेक के विषय पर मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं प्रियो। आमीन। नंबर 1, जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लिख लीजिए, फीड द अनॉइंटिंग। अभिषेक को बांटना सीखे। हालेलुया। अभिषेक बांटने के लिए दिया गया है, रखने के लिए नहीं दिया गया है। आमीन। क्योंकि अगर आप अभिषेक को बांटेंगे नहीं तो अभिषेक खत्म हो जाएगा। आप एक एग्जाम्पल, आप ना एक अनुभव लेकर देखिएगा। एक कटोरी में थोड़ा सा तेल डालिएगा और उसको कहीं स्लैब पर या कहीं रख दीजिएगा। 2-3 महीने बाद आप देखेंगे तो वो तेल सूख जाएगा। हालेलुया। ये नेचर है, ये स्वभाव है। आमीन। अगर आप अपने अभिषेक में बढ़ना चाहते हैं तो आपको अभिषेक को बांटना सीखना पड़ेगा। लर्न टू फीड द अनॉइंटिंग। हालेलुया। अभिषेक को बांटना सीखे। हम सब राहाब वेश्या के बारे में जानते हैं ना। बाइबल स्पीक्स अबाउट द प्रोस्टिट्यूट रेहाब। आमीन। हम रेहाब के बारे में जानते हैं। शी वॉज अ प्रोस्टिट्यूट
lived in a bad city, ऐसा वचन में लिखा है। वो एक वेश्या थी, एक प्रोस्टिट्यूट थी और एक बहुत ही खराब जगह पर शहर के शहरपनाह के माने जहाँ पर शहर खत्म होता है वहाँ पर वो उस शहर के शहरपनाह पर रहा करती थी और वो एक बहुत ही गलत जगह थी, ऐसा इतिहास हमें बताता है। और शहर के बाहरी भाग में वो रहती थी, ऐसा इतिहास में लिखा है। लेकिन उसने यहोवा परमेश्वर के द्वारा की गई बहुत से चमत्कारों को सुन रखा था। आमीन। उन दिनों में परमेश्वर ने जो भी भले और बड़े कार्य किए थे, जो अद्भुत चिन्ह और चमत्कार किए थे, इतिहास बताता है कि राहाब वेश्या ने उन सारे चमत्कारों के बारे में सुन रखा था और उसे वो सारी बातें स्मरण थी। आमीन। आज परमेश्वर के वचन को हम कई बार सुनते हैं लेकिन बहुत सारी बातें हमारे स्मरण में नहीं रहती है, क्योंकि हम संसार और शरीर की अभिलाषाओं में इतने व्यस्त है कि हम प्रभु की वाणी को भूल जाते हैं। देखिए, राहाब भी एक वेश्या थी। शी वॉज अ प्रोस्टिट्यूट, शी वॉज वो अपने ब्रेड को, अपने जीवन को उस कार्य के द्वारा, उस बुरे कार्य के द्वारा पूरा करती थी। लेकिन इतिहास बताता है उसने यहोवा के विषय में बड़ी बड़ी बातों को सुन रखा था, बड़े बड़े चिन्ह चमत्कारों को सुन रखा था और वो सारी बातें उसे स्मरण थी, ऐसा इतिहास में लिखा हुआ है। हालेलुया। Rahab collected all the miracle stories of God in her mind and she fed herself with miracles on the God of Israel. Hallelujah. उसने क्या किया? उसे यहोवा की बहुत सारी बातें स्मरण थी और उसने जो बातें उसने यहोवा के बारे में सुन रखी थी, वचन कहता है उन बातों को उसने खुद को खिलाना शुरू किया उन बातों के द्वारा। हालेलुया। आज मुझे और आपको वचन को खाने की जरूरत है। हालेलुया। वचन को अपने अंदर लेने की जरूरत है ताकि वो वचन हमें स्मरण रह सके। उसने बहुत सारे चिन्ह चमत्कारों के विषय में सुना होगा और उसने अपने आप को उन चमत्कारों के द्वारा खिलाया होगा, अपने आप को उसने वो बातें स्मरण कराई ताकि उसका एपिटाइट सही रह सके। हालेलुया। देखिए, हेल्दी रहने के लिए आपका एपिटाइट सही रहना बहुत जरूरी है। आपकी पाचन क्रिया अच्छी होनी चाहिए, आपका फीडिंग बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आप अच्छा भोजन नहीं लेंगे तो आप कमजोर और बीमार पड़ जाएंगे। राहाब भले ही वेश्या थी लेकिन उसने यहोवा के बारे में बहुत कुछ सुनकर रखा था और क्योंकि वो शहर के बाहरी भाग में रहा करती थी, लोगों से ज्यादा कांटेक्ट नहीं था, तो उसने क्या किया? उसने परमेश्वर के बारे में जो भी बातें सुनी थी उसको उसने रोज ग्रहण करना शुरू किया। She started feeding herself with the word of God. उसने परमेश्वर के उन चिन्ह चमत्कारों के द्वारा खुद को उन बातों को खुद के अंदर स्मरण करना शुरू कर दिया था। हालेलुया। आमीन। और वचन आगे कहता है यहोशू ने उन दिनों में 2 भेदियों को यरीहो का भेद लेने के लिए भेजा था। हम सब इस कहानी को जानते हैं, इसलिए हम इसकी गहराई में नहीं जाएंगे। शहर पनाह पर, शहर के बाहरी भाग में राहाब वेश्या अपने व्यवसाय को करती है और उसने यहोवा के बारे में बहुत सारी बातें सुन रखी थी और उसने उसको अपने अंदर ग्रहण कर लिया था, स्मरण कर लिया था। और वचन कहता है उन दिनों में यहोशू ने 2 भेदियों को यरीहो शहर का भेद लेने के लिए यरीहो में भेजा। यहोशू की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका पहला वचन हम सब निकालेंगे। द बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 2 एंड वर्स 1। यहोवा की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका पहला वचन कहता है, तब नून के पुत्र यहोशू ने 2 भेदियों को शित्तीम से चुपके से भेज दिया और उनसे कहा, जाकर उस देश और यरीहो को देखो। तुरंत वे चल दिए और राहाब नामक किसी वेश्या के घर में जाकर सो गए। हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा, ये परमेश्वर का वचन है और प्रभु इन वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। वचन कहता है प्रियो, जब ये 2 भेदिए राहाब वेश्या के घर जाकर छिप गए, राहाब ने उनके जीवन को बचाया। हालेलुया। और उन 2 भेदियों ने राहाब से कहा कि तूने जिस खिड़की में से हमें उस गहराई में, उस तराई में उतारा है, उस खिड़की पर लाल रंग के फीते को, लाल रंग के सूत की डोरी को बांध देना। लाल रंग की सूती डोरी को उसने बांध दिया और अपने संपूर्ण परिवार समेत तू इसी घर में रहना, ऐसे उसको ताकीद दी गई थी। आप जानते हैं क्यों उससे कहा गया? क्योंकि जब ये 2 भेदिए राहाब वेश्या के घर छिपने के लिए गए और उन्होंने जब अपने बारे में बताया तो राहाब ने कहा, निश्चय
तुमको देखकर मुझे ये जान पड़ता है कि तुम इस देश पर विजय को पाओगे। हालेलुया। लेकिन राहाब ने उनसे एक वायदा लिया था कि जब तुम हमारे इस देश पर, यरीहो पर विजय को पाओगे तो मुझे और मेरे परिवार के जीवन को तुम बचा लेना। हालेलुया। और क्योंकि उन दो भेदियों का जीवन उसने बचाया था, इसलिए जब वो चिपके से उस खिड़की से तराई में वो उनको उतार रही थी तो उन्होंने कहा कि तू इस खिड़की पर जिससे तूने हमको उतारा है, इस पर सूत की लाल कलर की डोरी बांधना और अपने संपूर्ण परिवार समेत तू यहाँ पर रहना, ताकि जब हम इस देश पर आक्रमण करें तो हम इस सूत की लाल कलर की डोरी को देखकर हम तेरे घर पर हानि नहीं पहुंचने देंगे, हम तेरे परिवार को बचा लेंगे। हालेलुया, आमीन। और ये यहोशू की पुस्तक उसके दूसरे अध्याय के 18 वचन में ये बात लिखी है, आप रेफरेंस के लिए लिख सकते हैं। यहोशू की किताब दूसरा अध्याय 18 वचन, आमीन। और अद्भुत तरीके से वचन आगे बताता है, अगर आप ये यहोशू का दूसरा अध्याय पढ़ेंगे तो आप जानेंगे अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने उस समय उसके पूरे परिवार को बचा लिया। सिर्फ इतना ही नहीं, लेकिन वचन आगे बताता है, Rahab was redeemed from prostitution and went into the lineage of Jesus. हालेलुया। केवल यहाँ पर इतिहास रुका नहीं है, लेकिन वचन बताता है राहाब को जो एक वेश्या थी, परमेश्वर ने उस वेश्यावृत्ति से उसको केवल छुटकारा ही नहीं दिलाया, लेकिन आने वाले समयों में वो यीशु के वंशावली के साथ जोड़ी गई। वचन कहता है राहाब की वंशावली से ही यीशु मसीह का जन्म हुआ। हालेलुया। कितनी अद्भुत बात है, कितनी बड़ी बात है कि एक वेश्या का भी परमेश्वर ने इस्तेमाल किया ताकि उसके राज्य की बढ़ोतरी हो सके। हालेलुया। लेकिन बहुत दुख की बात है कि नए वाचा के लोग, नए नियम के लोग आज लोगों को क्षमा करने के बजाय उनका न्याय करने पर लगे हुए हैं। अगर हमको पता चलता कि वो प्रोस्टिट्यूट है तो हम आज क्या करते, हम तुरंत उसका न्याय करते। अरे नो, शी इज नॉट अ गुड लेडी एट कैरेक्टर, वो कैरेक्टर की अच्छी नहीं, वो चरित्रहीन स्त्री है, उसको सभा में नहीं बुलाना। अरे ये भाई अच्छा नहीं है, ये धोखेबाज है, अरे ये पास्टर अच्छा नहीं है, अरे वो लीडर अच्छा नहीं है। वेयर आर वी गोइंग बिलवड पीपल ऑफ गॉड? हम कहाँ, किस रास्ते पर बढ़ रहे हैं? हमको अपने जीवनों को जांचना जरूरी है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है उसकी विश्वास योग्यता को देखकर परमेश्वर ने उसके जीवन को केवल बचाया ही नहीं, लेकिन यीशु मसीह की वंशावली इस परिवार से होकर ही आती है। हालेलुया, आमीन। क्या अद्भुत बात है। मेरा परमेश्वर, आपका परमेश्वर किस हमारे विनती और विचारों से अद्भुत कार्यों को करने वाला परमेश्वर है। अगर परमेश्वर मनुष्यों में भेदभाव नहीं करता तो वचन हमें सिखाता है, अतः जैसे यीशु मसीह का स्वभाव है वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव होने पाए। हालेलुया। स्टॉप जजिंग पीपल। लोगों का न्याय करना बंद करे। परमेश्वर ने आपको क्षमा करने का अधिकार दिया है, न्याय करने के लिए यहोवा दोबारा आने वाला है। हालेलुया, आमीन। आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। परमेश्वर, मैं कल बताऊंगा आपको क्यों मैंने कहा कि यीशु की वंशावली के साथ राहाब को जोड़ा गया है। इसका उत्तर मैं कल आपको जरूर आने वाले सेशन में दूंगा। और प्रभु करे आज जो बातें हमने सीखी है इसके द्वारा परमेश्वर आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। आज हमारा समय यहाँ समाप्त होता है, हम अगले सेशन में फिर मिलेंगे। आइए इस समय अपने सिरों को झुकाकर हम प्रार्थना करेंगे। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से इस सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। तेरी विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद देते हैं, तेरे वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। फिर एक बार आज तूने हमारे जीवन को तैयार किया, वचनों के द्वारा हमें सामर्थ्य दी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस समय हम प्रार्थना करते हैं आज के वचनों के लिए राजा। प्रभु प्रार्थना करते हैं राजा, जो बातें हमने सीखी है परमेश्वर पिता वो हमारे जीवन के अंत तक हमारे साथ बनी रहे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, आज के वचनों में जो बातें तूने हमें सिखाई है परमेश्वर पिता उसके द्वारा हम औरों के लिए आशीष का कारण बन सके। अपने आप को यीशु के लहू में डुबोते हैं, अपना सब कुछ तुझे समर्पण करते हैं। शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का यीशु नासरी के नाम से हम खंडन करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। अगले सेशन में हम फिर एक बार मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।